संत सद्गुरु और आचार्य में बहुत अंतर होता है। गुरु सबको एक दृष्टि से देखता है, सद्गुरु जो है वो सबको एक दृष्टि से देखता है। उसके लिए न ऊंच है, न नीच है, न जात है, न पात है, न गोरा है, न काला है। उसके लिए सब समान है। सबके में आत्मा स्वरूप को देखता है, क्योंकि सबके में एक ही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। और आचार्य तो अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं कर बैठते। आचार्य शुक्राचार्य, आचार्य बृहस्पति। शुक्राचार्य असुरों के गुरु और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे जो प्रहलाद के साथ टकराव में मारे गए, लेकिन उनकी एक लड़की थी देवयानी। और उस समय वृषप्रवा राजा जो दानवों का राजा थे, असुर राज थे, उनका साम्राज्य फलीभूत हो रहा था, चल रहा था। और उस समय उनका नेतृत्व शुक्राचार्य कर रहे थे। संयोगवश राजा की राजकुमारी शर्मिष्ठा और देवयानी कुछ दासियों के साथ जंगल में विहार करने के लिए गई। तालाब में जल क्रीड़ा करने लगी, स्नान करने लगी, खेलने लगी। और स्नान करने के पश्चात देवयानी भूल से शर्मिष्ठा का राजसी वस्त्र पहन लिया। जब शर्मिष्ठा देखी कि ये देवयानी तो हमारा जो राजसी वस्त्र है ये पहन लिया, तो क्रोध में लाल हो गई। बोली कि तू भिखारी की लड़की, तुझे शर्म नहीं आता, तू मेरा वस्त्र पहन लिया। तेरा पिता मेरे पिता द्वारा दान पाता है, उसी से भोजन सारी व्यवस्था होती है, तो क्या समझती है आप अपने आप को। देवयानी भी क्रोध में आ गई, बोली कि मेरे पिता आचार्य हैं, तेरे पिता जाकर के हमारे पिता का पैर छूते हैं, तो क्या समझती है। दोनों बालिका थी, अनजान थी, दोनों में गर्मी गर्मा हो गया, झगड़ी झगड़ा हो गया। वो राजकुमारी थी शर्मिष्ठा, दासियों को बोली कि उसको पकड़ के कुआं में डाल दो, फेंक दो कुएं में उठा करके। अब दासियां उसी वन में एक कुआं था, देवयानी को उठा करके कुएं में डाल दी, सब फेंक दी उसी कुएं में। अब बेचारी कुएं में पड़ी है, चिल्ला रही है, कहार आवाज दे रही है, कराह रही है कि कोई जान बचाओ, कोई जान बचाओ। अब निर्जन वन में कौन है, कोई नहीं है। 2-3 दिन उसे कुएं में बीत गया। संयोगवश राजा ययाति वहां पर शिकार खेलने के लिए जंगल में आए हुए थे। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगे तो आवाज सुने कराहने की, तो कुएं के नजदीक गए तो देखिए कि एक नवयुवक बालिका कुएं में पड़ी हुई है, आवाज लगा रही है कि मेरी प्राण को बचाओ। किसी प्रकार से रस्सी डाल करके कुएं से बाहर निकाले। जब कुएं से नजदीक आ गई तो हाथ पकड़ा करके कुएं से बाहर निकाल लिए। और जब कुएं से बाहर निकाले तो देवयानी इधर उधर अपने वस्त्र को संभाल करके, बाल को संभाल करके बोली कि अब तो मेरा कोई नहीं है,
आपने हाथ पकड़ करके मुझे कुएं से बचाया है। इस शरीर को जो मृत्यु प्राप्त होने वाली थी, इसे आपने बचाया है। तो आप अब इस शरीर के आप ही रक्षक हैं और ये शरीर आपको समर्पित है। अब आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। ययाति बड़े परेशान हुए, बोले कि अभी तो कुएं में तुम हाय हाय चिल्ला रही थी, अब बाहर निकलते ही ब्याह करने लगी, क्या बात है, कौन हो तुम? तो देवयानी बोली कि मैं गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूं और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब आपको मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन जब सुने ययाति कि ये असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है, तो सोचे कि वो तो बड़ा क्रोधी है, अगर श्राप न हमको दे दे, नहीं मामला बड़ा बिगड़ जाएगा। बोले कि अरे भैया, पहले विवाह के लिए अपने माता पिता का आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, तुम आज्ञा ले लो, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अब जो है देवयानी जो है ययाति को लेकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और बोली कि पिताजी, मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार शर्मिष्ठा ने किया है, मुझे कुएं में फेंकवा दिया, ये तो आ गए राजकुमार जी, नहीं तो हमारा तो प्राण निकल जाता, हम तो बचती नहीं। और ऊपर से उल्टा सीधा बोल रही है कि तुम्हारे पिता भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, हमारे पिता के सहयोग से तुम्हारा घर चलता है, सारा व्यवस्था हमारे पिता देते हैं, तो आप गुरु हैं कि भिखारी हैं? तो बोले कि देखो, भिक्षुक भी हूं और गुरु भी हूं, आचार्य भी हूं, तुम लोग अभी नादान हो, ऐसा न करो। लेकिन देवयानी जिद ठान लिया, बोली कि नहीं, आप मेरा विवाह इनसे कीजिए, ययाति से, और शर्मिष्ठा को मेरी दासी बना करके मेरे साथ भेजिए, तभी तो ठीक है, वरना मैं अपना प्राण दे दूंगी। अब तो पुत्री के मोह में आ गए शुक्राचार्य जी, घबरा गए कि मेरी पुत्री मेरी प्राण दे देगी। जाकर के विषप्रभा के दरबार में बोले कि अब मैं तेरा राज छोड़ करके हिमालय में साधना करने जा रहा हूं, और तेरी पुत्री ने मेरे पुत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मैं तेरे राज में नहीं रहूंगा। राजा विषप्रभा घबरा गए, विषप्रभा कि अगर ये चले जाएंगे हिमालय में साधना करने, तब तो देवता लोग चढ़ाई कर देंगे हमारे ऊपर, हमारे राज का तहस नहस हो जाएगा। और ये मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, जो शिव जी द्वारा इनको प्रदान हुई है, मिली है, तो मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जिंदा करते हैं। इसलिए हम लोग समर में, संग्राम में हारते नहीं, विजय को प्राप्त करते हैं। अब क्या करे, मंत्री भी सोचने लगा, लाचार हो गए, सारे दरबार के लोग विचार करने लगे कि क्या किया जाए। अगर शुक्राचार्य जी छोड़कर चले जाएंगे तो सारा काम चौपट हो जाएगा, हम लोगों की लड़ाई में मदद कौन करेगा, सारा सब कुछ नाश हो जाएगा। तो सोचा कि एक व्यक्ति के बचाने के लिए अगर सारा साम्राज्य नाश हो जाए तो वो ठीक नहीं है, एक व्यक्ति क्या ही त्याग कर देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के त्याग करने से अगर एक गांव बच जाए, तो गांव को बचा करके एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। मंत्री समझाने लगा, लेकिन क्या करें, बेटी के मोह में राजा विवश हुए, लाचार हुए, लेकिन बोले कि ठीक है, ठीक है। शर्मिष्ठा को दासी बना करके देवयानी के साथ
भेज दिए और विवाह हो गया ययाति से। देवयानी को लेकर ययाति अपने राजमहल में चले गए। अब देवयानी सोचने लगी कि शर्मिष्ठा राजकुमारी है, सुंदरी है, उसका रूप मनोहर है, ऐसा न हो कि राजा उसके रूप में फंस जाए, क्योंकि वो राजकुमारी है, साधारण स्त्री तो है नहीं। तो सोची कि इसको कहीं दूर स्थान दे दे। तो एक निर्जन वन था, वहां पर एक महल था। बोली कि आए शर्मिष्ठा दासी, तुम निर्जन वन में उस महल में चली जाओ और वहीं जाकर के उस महल का साफ सफाई करो, झाड़ू लगाओ, यही तुम्हारा काम है। अब बेचारी शर्मिष्ठा उस चली गई जंगल वाले महल में, वहां रहने लगी, साफ सफाई करने लगी। एक दिन संयोगवश ययाति शिकार खेलने उसी रास्ते से जा रहे थे। उनका दृष्टि जब महल के ऊपर पड़ा तो देख रहे हैं कि सुंदर युवती महल के ऊपर भ्रमण कर रही है। तो सोचे कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, लगती है कि कोई अप्सरा है, कोई देव कन्या है। अपना अश्व लौटा करके वापस गए। महल में पहुंचे तो बोले कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो? तो शर्मिष्ठा बताई कि राजन, मैं विश्वप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा हूँ। ये आपकी रानी जो है मुझे दासी बना करके यहाँ पर लाई है, और आपसे बचने के लिए यहाँ पर हमारा डीपी लगा दिया है कि तुम यहीं झाड़ू उड़ू लगाओ, जिससे कि राजा पर तुम्हारी दृष्टि न पड़े, कहीं तुम्हारे मोह में राजा न हो जाए। अब राजा बोले कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अधर्म हुआ है, तुम राजकन्या हो। तुरंत अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके शर्मिष्ठा को पहनाए और गंधर्व विवाह करके रानी बना दी। अब वहीं पर वो रहने लगी, शिकार करने के बहाने वहां आते और महल में कई कई दिन बिता करके जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। देवयानी से भी 2 पुत्र हुए, शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्र हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन संयोगवश जब समाचार लेने के लिए देवयानी उस महल पर गई तो देखी कि अरे शर्मिष्ठा के भी 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे के मुंह की आकृति देख करके देवयानी तुरंत पहचान गई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया है। अब क्रोध में क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर तुरंत अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची कि जिसको मैंने दासी बना करके लाया, जिसको मैंने दासी बना करके लाई और उसको ये रानी बना लिया, उसको सिर पर चढ़ा लिया, मेरा सारा काम चौपट हो गया। पिताजी, इसको दंड दीजिए, ये मेरा अपमान किया है। तब तक राजा ययाति भी वहां पहुंच गए, और जब ययाति पहुंच गए वहां पर तो शुक्राचार्य क्रोध में क्रोधित हो करके ययाति को श्राप दे दिए कि जाओ, तुम्हारे जवानी का तुम्हें बहुत घमंड है, तो तुम अति वृद्धा हो जाओ, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ। अब तो ययाति वृद्धा हो गए। श्राप पाते ही उनके शरीर का हाड़ मांस झूलने लगा, लटकने लगा, उठने बैठने की शक्ति भी छीण हो गई। अब बेचारे क्या करें? बोले कि देव, आप तो अपने पुत्री को ही श्राप दे डाले, क्योंकि मैं जब बूढ़ा हो गया तो आपकी पुत्री ही बढ़कर मेरा सेवा करेगी, पंखा डोलाएगी, और सेवा कौन करेगा? अब लाचार हो गए, हैरान हो गए। देवयानी भी छटपटाने लगी कि अब तो मेरा पति ही बूढ़ा हो गया, अब क्या करूं? आपको श्राप छोटा छोटा देना चाहिए था, लेकिन ये आप बड़ा श्राप ऐसा दिए कि ऐसा देना नहीं चाहिए आपको। शुक्राचार्य भी जब
क्रोध उनका ठंडा हुआ तो पश्चाताप में जलने लगे, सोचने लगे कि अब गलती तो हमसे हो गई। बोले कि एक उपाय है, तुम लोगों के पुत्र हैं देवयानी और शर्मिष्ठा के भी पुत्र हैं, अगर कोई पुत्र अपनी जवानी इनको दे दे और इनका बुढ़ापा ले ले तो काम हो जाएगा। तो देवयानी के 2 पुत्र थे, उनसे देवयानी बोली तो दोनों नाहकार गए। यदु और तरवसु दोनों इनकार कर दिए कि नहीं, हम लोग अपनी जवानी नहीं देंगे, जवानी देकर बुढ़ाई कौन लेगा, बुढ़ाई बड़ी दुखदाई है, बुढ़ाई हम लोग नहीं लेंगे। तो शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, द्रुहु, अनुसु और पुरु। तो द्रुहु और अनुसु तैयार नहीं हुए, लेकिन पुरु तैयार हो गया और बोला कि ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, आज शरीर है कल नाश्वर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। अगर ये शरीर माता पिता के काम में आ जाए तो अति सुंदर है। उसने अपना जवानी दे दी। फिर ययाति जवान हो गए। कुछ दिन जब बीता तो उनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि मैंने बहुत अधर्म किया है, अपने युवा पुत्र का जवानी लेकर के ये काम वासना भोग के चक्कर में पड़ के मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इससे कभी तृप्ति हुई है न होगी। बहुत ग्लानि हुई और वो पुरु को बुला करके उसकी जवानी वापस करके फिर बुढ़ापा ले लिए और अपने दोनों पत्नी के साथ शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ वन में साधना करने के लिए चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना विचारे जो करे फिर पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो ये गुरु हैं जो क्रोध में कुछ भी कह सकते हैं, बाद में उनको भान होगा तो पश्चाताप करेंगे। अपने पुत्री के लिए राजा का धर्म मर्यादा सब कुछ नष्ट कर दिए। उनकी एक ही पुत्री थी, उसको दासी बना करके भेज दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु आचार्य में बहुत अंतर है, संत सदगुरु और आचार्यों में बहुत अंतर है। वो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मूल आधार है कि विवेकवान बनिए, विचारवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, सत्पथ का चुनाव कीजिए, सोच समझ के विचार करके आगे बढ़िए, अपने आत्म कल्याण के लिए लगिए, वरना जीवन में सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। पहले प्राचीन काल में राजा महाराजा भी जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाती थी तो राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ को प्रस्थान कर जाते थे और संन्यास ले लेते थे। अंतिम समय साधना में लगाते थे और अपने जीवन को धन्य बनाते थे। आज का परिवेश है, सब भूल गए हैं, भटक गए हैं। अपने आत्मभाव को समझिए, जागिए और लगिए अपने आत्म कल्याण के लिए।